आइए हम निकालेंगे फिलिपियो आइए को छोड़ना आर्यन सुनता नहीं है आर्यन चुप रहो बच्चों। हम निकालेंगे फिलिपियो उसका 4 अध्याय, फिलिपियो 4 अध्याय फिलिपियो 4 अध्याय उसका 4 से लेकर 7 पद तक हम 7 अल्टरनेट पढ़ेंगे। आप फिलिपियो 4 अध्याय उसका 4 से लेकर 7 तक। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारे को हरदम मनुष्य पर प्रगट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से पर है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया प्रभु जी। आप प्रभु जी अपने इन वचनों को परमेश्वर समझने के लिए हमारी बुद्धियों को खोलें प्रभु जी, बुद्धि ज्ञान से समझ दें, हमारे हृदय को परमेश्वर दीन और नम्र करे प्रभु जी, कि तेरी आवाज़ को सुनने पाए प्रभु जी। तो जो आप हमसे बात करना चाहते हैं प्रभु जी, हम तेरी आवाज़ को सुने प्रभु, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमें दास को बुद्धि ज्ञान से समझ दे प्रभु जी, और प्रभु जी बोल मेरे हो शब्द आपके हो प्रभु जी, सहायता दया कर। छोटी सी विनती प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दया से सुने और ग्रहण करें प्रभु जी, आमीन। हम यहाँ वचन में देखते हैं जैसे हमने पढ़ा, हमें किस बात में आनंदित रहना है? प्रभु में सदा आनंदित रहना है, प्रभु में सदा आनंदित रहना है। और किसी बात की चिंता करने के लिए क्या है, हमें मना किया जा रहा है, किसी बात की चिंता नहीं करनी है, बल्कि क्या करना है, हर एक जो निवेदन है, प्रार्थना है या विनती जो भी है, वो किसके साथ जाना चाहिए? परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ। लिखा है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब हम इस तरह से परमेश्वर के सम्मुख चलते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? अपनी शांति हमें देता है, अपनी शांति हमें देता है। और क्या करता है? लिखा है जो सारी समझ से परे है, ऐसी शांति देता है परमेश्वर जो क्या है, सबसे परे है। ऐसी शांति जो किसी के पास नहीं, वो शांति परमेश्वर हमें देता है। क्लेशों में भी परमेश्वर हमें आनंदित रहना सिखाता है। जब क्लेश होते हैं तब भी क्या है, परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं? आनंदित होते हैं। परमेश्वर सिखाता है हर एक अवस्था में, हर एक परिस्थिति में किस तरह से परमेश्वर को अपने सम्मुख जानकर उसके आदर के साथ, भक्ति के साथ उसके सामने खड़ा रहना, उसके सामने अपने आप को उपस्थित रखना कि हाँ परमेश्वर तू है मेरे पास। जब परमेश्वर क्या करता है? सच्ची शांति हमें देता है। एक ऐसी स्टोरी है, उसमें क्या है, दो लोग, एक फेमस एक्टर है और एक परमेश्वर का दास है। किसमें जा रहे हैं? एरोप्लेन में। एरोप्लेन में जा रहे हैं और क्या है, सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं, एक्टर से मिल गए, ये एक्टर खुश हो रहे हैं बड़े। लेकिन जो साथ में पास्टर बैठा है, जो परमेश्वर का दास है, वो नहीं जानता कौन है क्या नहीं है, उसे कोई कुछ लेना देना नहीं है। तो वो कहता है कि क्या मुझे नहीं जानते? उसने बोला नहीं, मैं नहीं जानता। वो पूछता है क्या मुझे नहीं जानते? कि लोग सब उससे पूछ रहे हैं, मिल के आगे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, लेकिन आप नहीं जानते। बोला मैं नहीं जानता, क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें संसार की चिंता नहीं होती कि कौन है क्या है, किससे कोई लेना देना नहीं होता। उसे किससे लेना देना होता है? परमेश्वर से। कोई है अच्छी बात है, शायद नॉलेज हो, अच्छी बात है, नॉलेज होना कोई गलत नहीं है कि कौन क्या है क्या नहीं है,
लेकिन हम उसके लिए इतने पागल हो जाए कि पता नहीं हमने क्या देख लिया। लेकिन सबसे बड़ी क्या चीज है? सबसे बड़ा कौन है? परमेश्वर हमारे लिए। जो लोग उससे खुश होकर मिल रहे थे सब अच्छी बात है, लेकिन क्या हुआ? अचानक प्लेन क्या है, प्लेन में कोई दिक्कत आ गई कि प्लेन क्रैश भी हो सकता है। लेकिन क्या हुआ? प्लेन क्या क्रैश भी हो सकता है, लेकिन क्या हुआ? जो परमेश्वर का दास था वो उस अवस्था में भी बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, और सब लोग क्या है, अफड़ा तफड़ी मची है। कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। थोड़ी देर बाद क्या है, प्लेन शांत हो गया कि सब कुछ क्या है, कंट्रोल में है। जब उसने पूछा कि मैं, हम सब इतने परेशान थे लेकिन तुम इतने शांत कैसे हो, उसने बताया कि मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, कि परमेश्वर यदि मुझे आज ले भी जाता है तो उसी का है, और छोड़ता है तो भी उसी का हूं। जब फिलिपियो में ही हम देखते हैं, फिलिपियो 1 अध्याय उसका 21 में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। यदि मैं मर भी जाऊंगा तो भी मेरे लिए क्या है, वो लाभ की बात है, क्योंकि मैं परमेश्वर के पास चला जाऊंगा, मैं उसे अपने सामने देखूंगा। ये हर कोई नहीं कह सकता इस बात को कि मैं परमेश्वर अपने सामने देखूंगा। ये वही कह सकता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, जो झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते, किसी का हक नहीं मारते, जो गलत बातें नहीं करते। ये वही कह सकता है, क्योंकि उसके पास शांति थी उस अवस्था में भी कि क्रैश हो या कुछ भी हो, लेकिन उसका भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर। इसलिए आज हमारा ऊंचा नाम होना जरूरी नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास हमारा नाम ऊंचा होना जरूरी है। परमेश्वर की उस किताब में जो जीवन की पुस्तक है उसमें हमारा नाम होना जरूरी है। आज दुनिया के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा, ये नाम लिखा हुआ है, उससे मतलब नहीं बनता, लेकिन परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता है यह हमारे लिए मतलब रखता है। क्या हमारा नाम जो आज है कल नहीं रहेगा? आज हम स्मरण में है लोगों के, कल स्मरण में नहीं रहेंगे, लेकिन क्या परमेश्वर के स्मरण में हम हमेशा बने रहेंगे या नहीं रहेंगे? या उसकी किताब में जो नाम हमारा लिखा है वो हमेशा लिखा रहेगा या नहीं लिखा रहेगा? ये मायने रखता है। भाई बता रही है किसमें आनंदित रहना है? प्रभु में सदा आनंदित रहना है। हमें संसार क्या देता है, क्या लेता है, हमें उससे लेना देना नहीं, लेकिन हमें किसमें आनंदित रहना? परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ क्या करता है? देने वाला है और लेने वाला है। अय्यूब इस बात को क्लियर बताता है कि जिस एक हाथ से मैंने सुख लिया तो क्या दूसरे हाथ से दुख ना लूंगा, क्योंकि उसे पता है यदि परमेश्वर ने मुझे सुख दिया है तो अगर दुख आ रहा है उसमें मुझे वो संभाल सकता है, और यदि आज दुख है तो कल सुख भी होगा, क्योंकि ये भरोसा है परमेश्वर में, ये वो आशा है परमेश्वर में कि उसे पता है वो दयालु परमेश्वर। हम देखेंगे कुलुसियों 1 अध्याय, इसी के बाद कुलुसियों 1 अध्याय और उसका 24 और 25 पद पढ़े। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। क्या लिखा है? अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं। दुखों के कारण कोई आनंद कर सकता है क्या? मैं यदि किसी को मारूं और उसके बाद कहेंगे आनंदित हूं, ये कहता है, वचन बताता है, मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। ये वो आनंद है कि मैं कलीसिया को बचा रहा हूं, मैं परमेश्वर के, जो परमेश्वर के लिए क्या है उसके लोगों को बचा रहा हूं, कोई भी क्या है नाश ना हो। जब कुलुसियों में, कुलुसी की
कलीसिया में क्या है, ऐसी गलत गलत शिक्षा दी जा रही थी। ये परमेश्वर के इस दास के लिए बड़ा ही दुख की बात थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और वो बताता है कि किस तरह से क्या है उनके लिए दुख उठाता हूं, और उस दुख के लिए वो दुखी नहीं है, लेकिन क्या है, आनंद में है कि मैं सच में उन लोगों को मैंने क्या है सही शिक्षा दी, परमेश्वर के बीच लाया। और वो चाहता है कि वो अभी भी सही दिशा में चले, गलत दिशा में न चले। यदि कोई उन्हें भटकाने आए तो वो उन्हें परख सके कि सच बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं। जब हम परमेश्वर में रहेंगे नहीं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बात गलत है। माँ बाप क्या सिखाते हैं बच्चों को कि कोई बाहर क्या है, कोई कुछ दे तो लेना मत। कोई माँ बाप क्या सिखाते हैं बच्चों को, कोई बाहर अनजान व्यक्ति तुम्हें कुछ दे तो लेना मत। कोई तुम्हें यहां पर लेके जाने की बोले तो जाना मत, सिखाते हैं ना। वो क्या सिखाया है, इसलिए हमें पता होता है कि हमें ऐसा नहीं करना। क्यों पता है? क्योंकि हम अपने माँ बाप की बातों को सुनते हैं इसलिए हम, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है मानेंगे या नहीं मानेंगे। हम लालची हैं कैसे हैं। अब बच्चा लालची है, नहीं कोई बात नहीं, माँ बाप ने कहा तो क्या हुआ, दूसरा अनजान चॉकलेट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चॉकलेट ले लेते हैं। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं ऐसे वजह से क्या होता है, बच्चों को लोग क्या उठा कर ले जाते हैं, फिर उन्हें बाद में याद आता है कि मैंने अपनी माँ बाप की बात मानी होती तो ऐसा नहीं होता। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह भी हमें सिखाता है। परमेश्वर का दास पौलुस हमें बताता है बार बार कि हमें ऐसी शिक्षाओं से दूर रहना है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है। यदि हम मसीह की बात को सुनेंगे तो हम अपने आप जान जाएंगे कि ये बात परमेश्वर की ओर से है या नहीं। हम उन बातों में नहीं भटकेंगे। कलीसिया में क्या चल रहा था कि लोग सिखा रहे थे कि कुछ ऐसा करना होगा, ऐसी विधियों को मानना पड़ेगा, या किसी बड़े ऊंचे पद वाले के हमें सेवा करनी होगी तो हम मसीह को पाएंगे, परमेश्वर को पा सकते हैं। ये गलत शिक्षाएं थी। लेकिन इसके लिए क्या है, पौलुस दुख उठा रहा है, लेकिन वो उस दुख में क्या है, आनंदित है। वो आनंद मना रहा है उस बात में भी। क्योंकि क्यों? कि मैं परमेश्वर के काम आ पा रहा हूं, परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर के राज्य के लिए यूज होने पा रहा हूं। क्या हम आज उस यूज हो पा रहे हैं? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की प्रजा को बचा रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को बचा रहे हैं, या किसी को वचन सुना रहे हैं, या सिर्फ अपने कि मैंने पा लिया काफी है। पौलुस जो सब कुछ होने के बावजूद भी क्या है, परमेश्वर के लिए दुख उठा रहा है। वो जा रहा है, अलग अलग जगहों पे जा रहा है, और अलग अलग जगह पे क्या बता रहा है, परमेश्वर के वचन को फैला रहा है, बता रहा है कि बचो, एकमात्र परमेश्वर ही, प्रभु यीशु मसीह रास्ता है, मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि मार्ग सत्य जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैं हूं। वो कहता है मैं हूं, कोई और नहीं, मैं हूं सिर्फ। हम देखते हैं पौलुस जो इतना दुख उठाता है, लिखा 39 कोड़े क्या है, 5 बार खाए हैं उसने। क्या उसे कोई शौक है 5 बार 39 कोड़े खाने का? कोड़ा देखा आपने? जो कोड़ा ही मारते हैं, जो चेन से होती है। और उसने कितने बार खाए हैं? 5 बार 39 कोड़े खाए हैं, 195 बार। कितनी बुरी तरह से लगे होंगे वो, लेकिन फिर भी वो क्या है, आनंदित है। क्या हम आनंदित हैं? हमारे तो कोई एक मार दे तो हमें क्या होगा? मार कैसे दिया इसने, ऐसा कैसे मार दिया इसने, हिम्मत कैसे हो गई इसकी? लेकिन उसका स्वभाव क्या है, उसने मसीह का स्वभाव क्या है, पहन लिया है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे शरीर को तो नाश कर सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को कैसे नाश करोगे? आत्मा तो परमेश्वर के पास में, आत्मा तो मेरी परमेश्वर के हाथ में है।
आत्मा को कैसे ठेस पहुंचा सकती है। ताई बताती है कि हमें उन चीजों से डरना है जो आत्मा को नाश करती है, शरीर को नाश करने वाले से नहीं। शरीर तो नाशवान है, लेकिन आत्मा क्या है? अमर है, जो परमेश्वर के पास पहुंचेगी। लिखा है, जिसका परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। वो वचन जो परमेश्वर की तरफ से उसे मिला है, वो चाहता है कि मैं पूरा पूरा प्रचार करूं, कुछ छुपाऊं ना। आज लोग क्या है, ज्यादातर क्या करते हैं? चमत्कार की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ? चमत्कार की तरफ। ज्यादातर चमत्कार है, चमत्कार का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन आज लोगों को क्या जरूरत है? जहां चंगाइयां होती हैं, जहां चंगाइयां होती, चमत्कार होते हैं, परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं। चंगाई पाई और गया, चंगाई पाई और गायब। लेकिन जो परमेश्वर को ढूंढते हैं वो चंगाई भी पाते हैं और हर एक चीज पाते हैं, और साथ में अनंत काल का जीवन पाते हैं। क्या हम परमेश्वर के काम आ पा रहे हैं, या सिर्फ अपने हिसाब से जीवन बिता रहे हैं? क्योंकि आज लोगों को क्या पसंद आता है, सीधी सी बात है, आज बच्चों को अगर बिठा दें, 10 बच्चे बिठा दें, या 10 बच्चे ले लें, एक जगह पर हम रख दें टॉफी गोलियां, सारी अच्छी अच्छी चीजें, चॉकलेट वॉकलेट्स, एक साइड कॉपी रख दें, स्टेशनरी की सामान रख दें, तो बच्चे कहाँ भागेंगे? चॉकलेट्स की तरफ भागेंगे या बुक्स की तरफ, स्टेशनरी की तरफ भागेंगे? सब चॉकलेट की तरफ भागेंगे। क्यों भागेंगे? उन्हें पढ़ाई से ज्यादा वो चीज खाने में ज्यादा मजा आएगा। अरे चॉकलेट खाएंगे, टॉफी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, कॉपी किताब ले लेंगे, तो क्या करेंगे? पढ़ना पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे बच्चे? उस चॉकलेट टॉफी की तरफ भागेंगे। ऐसे ही आज के जमाने के लोग भी ऐसे हो गए हैं जिन्हें परमेश्वर के उस सच्चे राज्य की जरूरत नहीं है, लेकिन किसकी जरूरत है? आज मैं बीमार हूं, आज मुझे इस चंगाई की जरूरत है। आज मेरे घर में मेरे परेशानी है, इस परेशानी को हटाने की जरूरत है। लेकिन आप परमेश्वर को खुद जानेंगे तो परमेश्वर खुद ही अपने आप सब कुछ तुम्हारे लिए ठीक कर देगा। मत्ती 6:33 में लिखा है, मत्ती 6:33 निकालेंगे। मत्ती 6:33 में इस तरह से लिखता है, इसलिए पहले तो परमेश्वर के राज्य और धर्म के उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है। लेकिन आज लोग किसकी खोज कर रहे हैं? चंगाई की, घर से कलेश को दूर करने की, मेरा बेटा शराब पीता है उसको बचाने की। वो गलत नहीं है, लेकिन पहले परमेश्वर को जानोगे। सच्चा परमेश्वर है कौन? जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान को क्रूस पर दे दिया। क्या कोई है जो पापियों के लिए कोई मरे? कोई अच्छे के लिए मरे, समझ में आता है, लेकिन कोई किसी पापी के लिए मर जाए, कोई है क्या ऐसा? इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र हमें दे दिया। आज लोगों को चमत्कार चाहिए, सच्चाई नहीं चाहिए। लेकिन बाइबल बताती है, यूहन्ना 8:32 बताता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन आज स्वतंत्र कोई नहीं होना चाहता, सब कैदी बनकर रहना चाहते हैं। किस चीज के? सिर्फ अपने कामों के। परमेश्वर का कोई कैदी नहीं बनना चाहता, लेकिन कैदी किसका बनना चाहता है? अपनी जरूरतों का। अपनी जरूरतें पूरी हो, बस मैं उसमें कैद होना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर तेरे लिए मैं कैद नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं तेरे पास आऊंगा तो मुझे तेरे अनुसार चलना होगा, और मेरे स्वभाव में तो लड़ना है, तो मैं कैसे किसी से मार खाकर शांत हो सकता हूं? परमेश्वर वो सिखाता है हमें। निकालेंगे प्रेरितों के काम।
प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25 पद। प्रेरितों 16:25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए प्रार्थना के भजन, परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। पौलुस और सिलास कहां पर है? कैद में। कैद में होने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, आनंद में है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये कैद क्या कर सकती है मेरा? आत्मा को कैद थोड़ा कर सकती है। वो कह रहे हैं परमेश्वर के भजन गा रहे हैं और कैदी क्या उनकी सुन रहे हैं। क्या हमारी भी कोई सुन रहा है? क्या हमारी भी कोई सुन रहा है? क्या लोगों की हम सुन रहे हैं या हम परमेश्वर के, हमारे जीवन से परमेश्वर के भजन गाए जा रहे हैं? हमारे जीवन से परमेश्वर की कुछ छवि दिख रही है या परमेश्वर का कोई गुण हमारे में से दिख रहा है, या सिर्फ हम कैदी किस चीज के हैं? अपनी जरूरतों के। ये लोग हमें दबा रहे हैं इस चीज से। वो आनंदित है उस कैद में भी, किसमें? जिसमें उन्हें डाल दिया गया है। लिखा है उसके बाद क्या होता है? इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। परमेश्वर के भजन गाने से देखा क्या क्या हो जाता है? जब परमेश्वर में मगन रहते हैं तो परेशानियां कितनी बड़ी क्यों ना हो, घुटने टेक देगी तुम्हारे आगे। कि इसका तो विश्वास उस पर है जो सबसे बड़ा है। दुनिया में इससे बड़ा कोई है ही नहीं। सृष्टि के कर्ता पे ये विश्वास रखता है, सृष्टि का रचयिता है। हम क्या कर सकते हैं? शैतान क्या करेगा? घुटने टेक देगा। परेशानी कुछ नहीं कर सकती आपका, याद रखिएगा। परेशानी है कुछ नहीं कर सकती। हर एक चीज हो सकती है आपके जीवन में यदि आप विश्वास करेंगे तो। और ये क्या कर रहे हैं? लिखा है आधी रात के लगभग, आधी रात में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी अच्छी, कितनी अच्छी सुंदर बात है। हम आधी रात में क्या करते हैं? क्या करते हो आधी रात में? आधी रात में क्या करते हो? पहले प्रार्थना करते हो तब जाके सोते हो। जब सोते हो आधी रात में क्या करते हो? लेकिन आधी रात में 1-2 बजे क्या करते हो आप लोग? आधी रात में 12 सब सोते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं आधी रात में? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं परमेश्वर का। ये परमेश्वर का क्या कर रहे हैं? भजन गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये कितनी अद्भुत बात है कि वो आधी रात में भी वो चाहते तो क्या करते? यार हम भी सो जाए, दूसरे सो रहे हम भी सो जाए, चलो कोई नहीं, दूसरे सो रहे हैं हम भी सो जाए। लेकिन जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, लिखा है कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी भी क्या कर रहे थे? उनकी सुन रहे थे। कैदी कह सकते थे अरे सो जाओ, हमें भी सोने दो। कैदी क्या कर सकते थे? अरे सो जाओ और हमें भी सोने दो। लेकिन कैदी ने क्या क्या करा? कैदी ने वो भी सुनने लग गए। कैदी भी सुनने लग गए। हमारे वचन ऐसे होने चाहिए, हमारे भजन ऐसे होने चाहिए कि लोग सुनकर सुनते रह जाएं। वो मजबूर हो जाए हमसे पूछने के लिए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम में इतना प्रेम है, ऐसी क्या बात है तुम इस अवस्था में भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो। कोई बच्चा गिरने पर चोट लग जाए तो क्या करेगा? पहले रोता है, रोएगा, फिर दूसरा उठाने आएगा, फिर जल्दी से माँ बाप आएंगे भागते हुए, अरे क्या हो गया बच्चे उठाओ, है ना? यही करेंगे। और छिल गया हो तो क्या करेंगे? जाके थोड़ा साफ करेंगे, पट्टी बांधेंगे दवाई लगाकर, यही करेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं परमेश्वर के, ये भी तो दुख में ही है, कैद में पड़े हैं, आधी रात को है, आधी रात में भी परमेश्वर का भजन गा रहे हैं।
चोट तो इन्हें भी लगी होगी, मारा होगा जरूर, जरूर मारा होगा। लिखा है 24 पद में, इसी में 16-24 में, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। पाप क्या है? काट में ठोक दिए। फिर भी क्या कर रहे हैं वो? प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। वो आनंदित है, जैसा हमने फिलिपियों में पढ़ा भी, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। वो आनंदित रहने के लिए कह रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। ये दुख जो कलेश है कुछ भी है, क्या है? सब कुछ हट जाएगा। तब मेरा प्रभु मुझे लेने आएगा तो सब कुछ क्या है? आनंद में बदल जाएगा। और अभी भी आनंद है। जो परमेश्वर में जीते हैं वो क्या है? आनंदित रहते हैं। उनके लिए कोई बात बड़ी नहीं होती कि दुखी दुखी करें। किस लिए रहते हैं? कि परमेश्वर आनंदित करने वाला है। हम पे परेशानी है कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें आनंद देने वाला है। लिखा है उनके प्रार्थना करने से, उनके भजन गाने से बड़ा भूकंप आ गया, बंदी गिरे की नींव हिल गई और तुरंत क्या? द्वार अपने आप खुल गए। परमेश्वर द्वार खोलता है आपका। यदि आप परमेश्वर के अधीन रहकर रहते हैं, आपको संसार परेशान करे, चेतावनी दे, डराए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या करता है परमेश्वर? जब आप उसके अधीन रहते हैं, उसके भजन गाते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं हर एक अवस्था में, तो वो आपके क्या है? द्वारों को खोल देता है। लोग देखने पाएंगे कि क्या है? द्वार खुल गया इनके लिए। सारे बंधन खोल देता है परमेश्वर। वो कैदी भी देखते होंगे कि ये कैसा भजन गाया है इन्होंने, क्या हुआ? सारे बंधन खुल गए, सब सारे द्वार खुल गए। कितनी अद्भुत बात है। वो कैदी भी क्या है? वो परेशान नहीं हो रहे कि हमें सोने दें। वो कह रहे हैं कि सुन रहे हैं उनके कितनी। इसका मतलब ये है कि जब वो भजन गा रहे होंगे तो लोग कानों में ऐसा लग रहा होगा उनको कि स्वर्ग खुल गया है। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर कि वही पौलुस है जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे छू लिया, जो कभी शाऊल हुआ करता था, उसका नाम क्या था? शाऊल, जो परमेश्वर के लोगों को क्या करता था? सताता था। जो भी यीशु मसीह पे चल रहा होगा उसे मैं क्या करूंगा? बंदी गृह में डाल दूंगा, पीटूंगा, मारूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन क्या कर दिया परमेश्वर ने? जब उसे दर्शन दे दिए, आज वो खुद परमेश्वर के पीछे लोगों को लेके आने वाला बन गया। परमेश्वर के पीछे लेकर आने वाला बन गया। जो परमेश्वर के पीछे चलने वालों को मारता था, पीटता था, जेल में डालता था, आज खुद क्या कर रहा है? परमेश्वर के लिए खुद कैद है, खुद मार खा रहा है और लोगों को क्या कर रहा है? शिक्षा दे रहा है कि मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आज वो बता रहा है कि उसकी सुनो, क्योंकि उसने सच्चे आनंद को पा लिया। क्योंकि वो भी क्या है? भटका हुआ था, लेकिन क्या कर दिया उसने सीख लिया हर बात को। जैसे हमने फिलिपियों में पढ़ा कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। हमारी कोमलता क्या है? सब मनुष्य पर प्रकट होनी चाहिए। हम कठोर नहीं होने चाहिए, हम लड़ने वाले नहीं होने चाहिए, हम गाली देने वाले नहीं होने चाहिए, हम हर वक्त झगड़ने वाले बंदे नहीं होने चाहिए, हम बिना बात के बातों को पतंगड़ बनाने वाले नहीं होने चाहिए, हम किसी भी बात में ऐसी फालतू में घुसने वाले नहीं होने चाहिए। कोमल, हमें शांत स्वभाव का रहना है। हमें ऐसा रहना है कि लोग हमें देखकर कहें कि हाँ, परमेश्वर का स्वरूप इनमें दिखता है, परमेश्वर का व्यवहार इनमें दिखता है। इसलिए लिखा है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ क्या है? परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। ये कैद में भी बैठे हुए क्या कर रहे हैं?
प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है। क्या हम करते हैं ऐसा? हमें थोड़ी सी चोट लग जाए तो हम क्या करते हैं? पहले करते हैं। रोते हैं, फिर किसको याद करते हैं? पापा, मम्मी। मम्मी घर पे रहती ज्यादातर, तो मम्मी को याद करते हैं, मम्मी। अब मम्मी को गुस्सा आ गया, तुम सुन नहीं रहोगे, बच्चा सुन नहीं रहा होता, तो मम्मी क्या करती है? आके पहले एक दो मारती है पहले तो। अब बोला था तेरे को मैंने यहाँ पे नहीं आना, पता है? अच्छा मम्मी, एक तो चोट लगी, एक तूने एक और मार दी मैंने। अच्छा कोई नहीं, लेकिन क्यों मारती है वो? कि मैं तुम्हें बता रही थी ऐसा नहीं करना, लेकिन तुमने फिर भी तुमने किया। परमेश्वर भी हमें कहता है रुक जाओ, मत करो मत करो, लेकिन फिर तुम क्या करते हो? चोट को खाते हो। चोट तुम्हें लगती है क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें उठाकर चाटे नहीं मारता। क्या कहता है? मल्लम पट्टी करता है हमारी, वो हमें सुरक्षित रखता है कि अब ऐसा मत करना। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। इसलिए यदि हमें सही रहना है, ठीक से रहना है, तो हमें क्या करना होगा? अपने बड़ों की बात मानते हैं। अपने बच्चे क्या है? माँ बाप की बात मानते हैं। ज्यादा मानते हो? ऐसा बिल्कुल नहीं मानते, बहुत गाली देती है। ये बाबू बहुत गलत बात होती है। हमें क्या है? माँ बाप की बात माननी है, ठीक है? और हमें क्या है? अच्छी बातें सीखनी है। यदि हम दूसरों की तरह रहेंगे, जो दूसरे गाली बकते हैं और हम भी गाली बकते हैं, तो क्या फर्क रहा हमें? कोई फर्क रहा? बाकी बच्चे फेल होते हैं, हम भी फेल हो गए, तो कौन सा अच्छा काम कर दिया हमने? अगर हम फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, जो भी आए, पोजीशन पे आए किसी पे, तो हमें अच्छा लगेगा। हमारे बाप को क्या लगेगा? अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा क्या है? अच्छे नंबर्स ला रहा है, अच्छा पढ़ रहा है। लेकिन अगर गलत करेंगे तो क्या करेंगे? पहले माँ बाप क्या बोलते हैं? बेटा अगर तू फर्स्ट आएगा तो तुझे ये मिलेगा, अगर तू बेटा इतने नंबर लाएगा तो ये मिलेगा, ऐसा बोलते हैं ना? पापा कहता अच्छी राइटिंग करोगे ना तो सबको 10 वाली चॉकलेट देंगे, जो गंदी राइटिंग करेगा सिर्फ चाटा मिलेगा। तो ये क्या है? हमें क्या कहते हैं माँ बाप? हमें ये चीजें मिलेगी अगर हम ऐसा करेंगे तो। ऐसे जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और परमेश्वर के कार्यों को करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या देता है? उस स्वर्ग राज्य में, उस स्वर्ग राज्य की आशीष हमें देता है। उस स्वर्ग राज्य में आने की हमें अनुमति देता है। वो हमें तैयार करता है उस जगह के लिए जहां परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रहें। हम देखते हैं प्रेरितों में तीसरा अध्याय, प्रेरितों तीसरा अध्याय। चॉकलेट खाके खा रही हूँ। कल चॉकलेट बनाएंगे। बच्चों चुप हो जाओ। प्रेरितों 3 अध्याय उसका 6 पद। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। इसी का प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 19 पद को पढ़े। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि हम जो हमने देखा है और सुना है यह ना कहें, वह ना कहें। जब उस लंगड़े को, जो लंगड़ा भिखारी था, उस चंगाई दी, क्या कहा उसने? तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। इस चीज से क्या हो गया है? लोगों को परेशानी रहती है। क्या कर रहा है उनको? उन्हें चिता रहे हैं कि आगे से क्या करना? इस नाम को मत लेना, यीशु मसीह के नाम को मत लेना कि तुम यीशु मसीह के नाम से ये कर रहे हो, क्योंकि हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी।
लेकिन क्या जवाब देता है पतरस? परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, दोनों ने उत्तर क्या दिया? तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्या हम परमेश्वर की बात माने या तुम्हारी बात माने? तुम ही बता दो, किसकी बात माननी चाहिए? परमेश्वर की बात माननी चाहिए। लिखा है, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना करें। क्या हमारे पास ये क्वालिटी है? या हम लोगों के साथ जब जाते हैं तो ये डर के मारे कि हमें हमसे दूर ना कर दें, इसलिए हम चलो परमेश्वर का नाम नहीं लेते, जो छोड़ो। इनके साथ क्या बन के रहते हैं? इनके जैसे ही बन जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर ये कह रहे हैं यीशु मसीह का नाम नहीं लेना तो कोई बात नहीं, यीशु मसीह का नाम नहीं लेंगे, क्या करेंगे? इनके साथ ऐसे ही रहेंगे जैसे ये कह रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें कुछ पाना है इनसे। यदि हम लालच की वजह से परमेश्वर को छोड़ते हैं तो लालच की वजह से तुम परमेश्वर के राज्य में भी प्रवेश ना करने पाओगे। लेकिन क्या कह रहे हैं पतरस यूहन्ना कि तुम खुद बता दो कि हम किसकी बात माने, परमेश्वर की या तुम्हारी? उसका मतलब क्या है? वो कहना चाहते हैं कि हम परमेश्वर की बात मानेंगे, जिसने हमें ये सामर्थ्य दी है। जो सामर्थ परमेश्वर की ओर से हमें मिली है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। यदि परमेश्वर ने हमसे कहा है तो हम परमेश्वर के ही अनुसार काम करेंगे, हम किसी और के आगे झुकेंगे नहीं। इसलिए इनको भी क्या है, सताव किया गया, इनको भी परेशान किया गया। लेकिन क्या कहा है इन्होंने? हम परमेश्वर की बात को मानेंगे, किसी और की बात को नहीं मानेंगे। इसलिए परमेश्वर, और ये क्या दिखाता है हमें कि हम उस आनंद को जब चख चुके हैं जो परमेश्वर का आनंद है, तो हम किसी और के आगे नहीं झुकते। फिर हमारा आनंद कौन हो जाता है? परमेश्वर। फिर हमें और परेशानियां, दिक्कतें नहीं दिखती, लेकिन कौन दिखता है? परमेश्वर से प्रभु हमारे जीवन में रहता है। इसलिए आइए हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आराधना में जाएंगे। फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 4, 5, 6 और 7 सारा मिलकर पढ़ेंगे सबके सब। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 4 से लेकर 7 पद तक सब पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। जब हम ऐसे चलते हैं तो क्या है, परमेश्वर क्या करता है हमारा? क्या करता है परमेश्वर हमारा? तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या है? सुरक्षित रखता है। वो हमारे विचारों को, हमारे हृदय को भटकने नहीं देता। वो हमें परमेश्वर की ओर लगाए रखता है। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े बड़े कार्य करता है। इसलिए वचन बताता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। हमें आनंदित रहना सीखना है। किसमें? परमेश्वर में। संसार में नहीं, लेकिन परमेश्वर में। इसलिए प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। आइए हम आराधना में जाएंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।